इस कहानी में आज से 30 वर्ष पूर्व पहाड़ की नई बहू के मनोभावों को दर्शाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से वह चीजों पर प्रतिक्रिया करती है और समझने की कोशिश करती है। किसी भी घटना का व्यक्ति विशेष एवं स्थान से कोई संबंध नहीं है। मानकी अपने आप से कुछ बातें, त्योहार और दुनियादारी की सीख। अब दिवाली आने वाली थी। मानकी को जल्दी जल्दी खेतों का नलों यानी मड़वे की डंडी काटकर खेत खाली करना था, ताकि दिवाली के बाद गेहूं की फसल बोई जा सके। उसके दिमाग में अभी भी खिमुली और शाम की कही बातें घूम रही थी। इसी को अपनी किस्मत समझकर वह खेतों में लगी थी। मायके जाना है सोचकर वह मन को तसल्ली देती, पर वो भी कुछ ही देर के लिए। कुछ देर बाद फिर वही बातें उसके दिमाग में घूमने लगती। घर पर सास बड़बड़ा रही थी, यहाँ नलौ काटना और गेहूं बोना बचा है और श्याम कहकर गया है बहू को मायके भेज देना। कौन जानवरों की देखभाल करेगा, कौन घर का काम करेगा और कौन खेतों का काम करेगा। सिखा दिया है इसने मेरे बेटे को। वह तो बोल कर चला गया, जाएगी किसके साथ। 8 बरस की थी जब इस घर में ब्याह के आई थी, तब से सारा कारोबार संभाल रखा है। ये तो महारानी बनी है। ऐसे जो मायके जाते तो क्या बनता कारोबार। शाम को जब मानकी घर आई तो सास ने उससे कहा, मैं दूसरे गांव की एक बहू को जानती हूँ। तेरे मायके के पड़ोस वाले गांव में उसका मायका है। वो जाएगी दिवाली पर, तो तू भी उसके साथ चली जाना। खेत का सारा नलों काट कर खेत खाली कर दे जल्दी। तेरे आने तक हम खेत जोत देंगे। पग फेरे के बाद मानकी मायके नहीं गई थी। बचा हुआ काम जल्दी खत्म कर लेना चाहती थी। मायके जाने के लिए मानकी सब काम जल्दी जल्दी करने लगी। जाने का दिन आ गया। वह सुबह 4 बजे उठकर जानवरों का दूध निकालकर, गोबर साफ कर, चाय बनाकर और भी दिन के कई काम निपटाकर तैयार हो गई। मानकी हालांकि श्याम के व्यवहार से आहत थी, पर आज मायके जाने की खुशी में उसे कुछ याद नहीं रहा। हमेशा सास के सामने चुप और डरी समी रहने वाली मानकी आज सुबह से ही सास से कई सारी बातें करती जा रही थी। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए। वो औरत अभी तक नहीं आई। कुछ देर बाद उसकी बेटी उनके घर आई। उसने कहा, आमा, हमारे खेतों में बुआई चल रही है। ईजा यानी माँ नहीं जाएगी आज और शायद कल भी ना जाए। मानकी जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई, मानो काटो तो खून नहीं। वह क्षण मानकी के लिए कितना दुखद था और वह दिन उसने कैसे बिताया, वह मानकी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अब सास को भी मानकी के लिए बुरा लग रहा था। मानकी की मनोस्थिति को समझते हुए सास ने कहा, मैं कहीं आसपास पता करती हूँ, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था किसके साथ भेजें। उन्होंने पड़ोस के एक आदमी को बुलवाया। वो मानकी को बताने लगी, मैं जब ब्याह के आई थी तो तुमसे आधी उम्र की थी। कुछ दिन खूब रोई। ये भी नहीं पता था क्यों रो रही हूँ, क्या मायका क्या ससुराल और कहाँ जाना है, कुछ भी समझ नहीं थी। अब 60 बरस से भी ज्यादा हो चुके हैं। यही सब अब मेरा अपना है। मुझे ये भी नहीं पता अब मेरे मायके में कौन है। 2 छोटी बहनें थी, शादी के बाद मैं उनसे मिली भी नहीं। पता नहीं अब जिंदा हैं भी कि नहीं। एक दीदी है दूर गांव में ब्याही, उसके बारे में कभी कोई बता देता है। इतना कहकर मानकी की सख्त पर मन से साफ सास की आंखों में पानी आ गया।
तब तक वो आदमी भी आ गया। सास ने उसे बहू को स्टेशन तक पहुंचा कर आने को कहा। मानकी की सास इलाके में काफी मानी हुई थी, तो वह तैयार हो गया। सास को प्रणाम कर मानकी मायके की ओर चल दी। पैदल रास्ता पार कर वह आदमी वापस लौट आया। वहां से बस लेकर मानकी मुख्य शहर पहुंच गई। वहां स्टेशन पर वह अपने गांव की बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसके ससुराल की तरफ से एक बस आकर स्टेशन पर रुकी। उसे नहीं पता था कि उस बस का रुकना उसके कोमल मन में क्या प्रभाव डालने वाला था। उस बस से एक औरत अपनी 2 बेटियों और सहेलियों के साथ उतरी। यह वही औरत थी जिसके साथ सुबह मानकी को आना था। वह सभी आपस में खूब बातें कर रही थी और ठहाके लगा रही थी। मानकी उनसे कुछ बात कर पाती, तभी उसके गांव की बस भी आ गई। मानकी ठगा सा महसूस कर रही थी। भले ही उसकी शादी हो गई हो, उम्र, मन और समझ से तो वह बच्ची ही थी। मानकी बस में बैठकर अपने गांव पहुंच गई। उसे देखकर उसके भाई बहन बहुत खुश हुए। वहां दिवाली की तैयारियां चल रही थी और औरतें भाई दूज के लिए चूड़े ओखल में कूट रही थी। वो अपने बाजू से मिली। इस बार उन्हें मानकी बुझी बुझी लगी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, ना ही चेहरे पर कोई मुस्कान। सभी को मानकी इस बार बदली बदली लग रही थी। मानकी ने कुछ देर आराम किया और फिर दिवाली की तैयारियों में लगी औरतों को देखने लगी। कोई दरवाजे पर ऐपन बना रहा था, कोई लाल मिट्टी से पुताई कर सफेद खड़िया से धारी डाल रहा था, कोई लक्ष्मी के पैर बना रहा था। दरवाजे पर झालर लटकाए जा रहे थे। यह सब देखकर मानकी को पुराने त्योहार याद आ रहे थे, जो उसे पता ही नहीं चले ससुराल में कब निकल गए। उसने अपनी बहन से पूछा, अच्छा बता, इस बार तुमने हरेला, घीत्यार और आठू कैसे मनाए? मानकी की बहन जैसे जैसे बताती जा रही थी, वैसे वैसे तस्वीर उसकी आंखों के सामने बनती जा रही थी। हमने हरेला सर पर रखा, सारे खेतों में पेड़ लगाए, कोई खेत नहीं छूटा। घीत्यार में डाड़ू भरकर घी खीर में डालकर खाया। दीदी तेरे हिस्से का भी तूने भी खाया ना, नहीं तो गणियाल यानी घोंगा बनेगी। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। सातू आठू में बिरोड़े भिगोए, रोज पानी बदला, धान, सौंफ, बल, तिल के पौधे से गमरा बनाई और डलिया में मिट्टी भरकर उसमें गमरा रखी। उसे सुंदर कपड़े पहनाकर पिछौड़ा उड़ाया, मुकुट भी लगाया। डाली में अमरूद, माल्टे, संतरे, केले, दाड़िम फल रखकर रास्ते भर गाना गाते हुए गमरा को घर ले आए। दूसरे दिन महेश्वर लाना और अठवाली गाना। पता है दीदी, हर बार की तरह गांव की सारी लड़कियों ने एक थान के सिले हुए कपड़े पहने थे। मैं दिखाऊंगी तुझे अपनी नई झोली यानी फ्रॉक। गाते हुए वो नाच भी रही थी। पहाड़ों में सातू आठू पर्व बहुत उत्साह से मनाया जाता है। सबके लिए नए कपड़े बनाए जाते हैं।
की वाड़ा। आहा खोले दे माता खोले भवानी तार माँ के वाड़ा। आहा दे जुड़ा मेरी माता। मानकी को ऐसा लग रहा था जैसे सब उसकी आंखों के सामने हो रहा हो और वो भी इस सब में शामिल है पिछले सालों की तरह। तभी उसकी बहन पूछती है, दीदी तूने कैसे मनाए त्योहार? तूने क्या नए कपड़े लिए? वहां तो बहुत अच्छा लगा होगा ना? पर मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तेरा बहुत निस्वास लगा। निस्वास यानी कि याद। ये सब सुनकर मानकी हड़बड़ा गई। किसी ने नींद से जगा दिया। अब छोटी बहन को क्या बताए? मुझे भी कहाँ अच्छा लगा, मुझे भी तो तेरा बहुत निस्वास लगा। मानकी ने बहन को प्यार करते हुए कहा। इतने ही दिनों में चंचल मस्त रहने वाली लड़की से समझदार बड़ी हो गई थी मानकी। अगले दिन अमावस्या को दिवाली थी। सभी गन्ने से लक्ष्मी बना रहे थे शाम की पूजा के लिए। शाम होते ही पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। सबके घरों से आरती की आवाज आ रही है। बच्चे पटाखे जला रहे थे। दिवाली के दूसरे दिन पड़ेवा को कृष्ण भगवान का दिन माना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल की इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा की थी। श्री कृष्ण को गायों से अति प्रेम है, इसीलिए इस दिन सुबह उठकर वह सभी लोग गाय और बैलों को चावल के माणे यानी रोटी मक्खन लगाकर खिला रहे थे। उनके ऊपर खड़िया से ठप्पे लगाए और बैलों के सींगों को रस्सी के बने सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजा रहे थे। शाम को मानकी की बुआ भी आ गई। तीसरे दिन द्वितीया के त्योहार के लिए। कई स्थानों में इसे भाई दूज भी कहा जाता है। उसे मानकी कुछ बदली बदली सी लगी, तो उसने मानकी को प्यार करते हुए पूछा, क्या हुआ? तू हर समय चहकने वाली उदास क्यों है? ससुराल में सब ठीक है ना? वो लोग तुझे खाना तो देते हैं ना? कोई तुझे भला बुरा तो नहीं कहता? तू मुझे बता सकती है। मानकी अपनी बुआ को पिछली सारी बातें कहना चाहती थी, पर श्याम ने कहा था, अपने घर की बातें किसी और से नहीं कहते। मानकी ने कहा, नहीं बुआ, सब अच्छा है। सुबह हो गई। लड़कियां और औरतें अपने भाई और गांव भर में सबका सर चूड़े दूब में सरसों लगाकर पूज रही थी, आशीष देते हुए गा रही थी, घुणी मुणी जी रया जागी रया, यो दिन भर भेटना रया। दूब जैसा चौड़िया, गुब जैसा फुलिया, श्याल जतु चतुर भया, बाघ जसी बलिया हुआ, जी रया जाग रया, यो दिन बार भेटना रया। हिमाल ह्यू छन तक, समुंदर पाइन छन तक, गंगजू में बलवा छन तक, जीव रया जागी रया, यो दिन बार भेटना रया। ये क्या? शाम को उनके घर दो लड़कियां आई। जिस औरत के साथ मानकी को मायके आना था, ये उसकी बेटियां थी। उन्होंने मानकी को कहा, भाभी हम लोग कल वापस जा रहे हैं। माँ ने कहा है आप भी साथ चलो। आपकी सास ने कहा था दिवाली के बाद खेत जोतने हैं और गेहूं भी बोने हैं, आपको साथ ले आना। मानकी सोचने लगी, पर मैं तो इनके साथ आई ही नहीं थी। अभी तो 3 ही दिन हुए हैं आए। मैं तो 10-12 दिन के लिए आई हूँ। वो दोनों लड़कियां
आज उनके ही घर रुकने वाली थी। वो अपना सारा सामान लेकर के आई थी। मानकी उधेड़ बुन में लग गई। मुझे तो सास ने 10-12 दिन के लिए बोला था, फिर क्यों बुलवाया इतनी जल्दी? मैं 10 दिन बाद ही जाऊंगी, पर किसके साथ? पैदल रास्ता मैं भूल गई तो? और जंगल भी पड़ता है, यहाँ से भी कोई मुझे छोड़ने नहीं आ सकता। क्या करूं? उसने बाजू से रुआंसे होते हुए कहा। मैं कल ही जा रही हूँ, अकेले फिर कैसे जाऊंगी? उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा था। वो जाने की तैयारी करने लगी। सुबह बाजू ने उसके लिए खीर, सैया, माड़े बना दिए और भी काफी सारी चीजें उसके बैग में रख दी। कहा, जहां वो लोग खाएंगे तू भी खा लेना। सबसे मिलकर मानकी ससुराल के लिए विदा हो गई। बहनें, बुआ उसे दूर तक छोड़ने आए थे। बुआ उस औरत से कहती है, इसे अच्छे से ले जाना, कभी अपने यहाँ भी बुलाना, कभी तुम लोग भी मिलने जाना। उतनी दूर हम तो आ नहीं सकते। मानकी पूरे रास्ते चुप थी। वह लोग रास्ते में पड़ने वाले माता के मंदिर पर रुके तो मानकी ने पूछा, क्या आप आते हुए मेरे ससुराल होकर आई थी? उस औरत ने कहा, नहीं, वो तो तुम्हारी सास ने काफी पहले संदेश भिजवाया था तुम्हें मायके साथ ले जाने का। तुम तो खुद ही चली गई। इज्जत करते हैं तुम्हारी सास की, तो वापस ले जा रही हूँ, नहीं तो क्या उत्तर देती उन्हें? यह सब सुनकर मानकी दंग रह गई। इसका मतलब उसे सास ने नहीं बुलवाया था। वह औरत उसकी सास के सामने अच्छा बनने के लिए उसे साथ में वापस ला रही थी। उस औरत ने एक बार भी नहीं सोचा उसके जाने और आने के कृत्य से मानकी का कोमल मन कितना व्यथित होगा, जबकि उसकी खुद की बेटियां मानकी की उम्र की थी और वह खुद मानकी से लगभग 22-23 वर्ष उम्र में बड़ी थी। मानकी के बारे में और जानने के लिए बॉक्स में क्लिक करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।